हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों को पता है आपके एग्ज़ाम की डेट अब कुछ ही टाइम में आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा डेट से रिलेटेड। बाकी आप लोगों के ऑफिशियल नोटिस आना स्टार्ट हो गए हैं। आपका पेपर जून में हो ही जाएगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेके आई हूँ, क्योंकि अब आपको तैयारी करनी है। अब आपको तैयारी करनी है, टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, प्लस हम लोग आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ। हिंदी में आज मैं पढ़ाऊँगी आपको संज्ञा, ठीक है। हिंदी में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संज्ञा। संज्ञा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, संज्ञा को चेंज करने के भी क्वेश्चन आते हैं और संज्ञा से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं सब आपको इसी वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए कम समय है। तो आपको अब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा होती क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। संज्ञा आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से आप संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा होती क्या है, आपने बचपन से क्या पढ़ा है? किसी वस्तु स्थान प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही तो पढ़ा, नाम को संज्ञा कहते हैं। आप हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा किससे मिलकर बना है, संज्ञा किससे मिलकर बना है, ठीक है। संज्ञा किससे मिलकर बना है, इनका ठीक से दिख रहा है? अभी दोबारा डाल तो देखो, सम प्लस ज्ञा। संज्ञा किससे मिलकर बना है? संग प्लस ज्ञा, ठीक है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम, ठीक है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है नाम, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु स्थान व्यक्ति अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का, ठीक है, संज्ञा का मतलब क्या होता है? सम प्लस ज्ञा। अब चलिए एग्जाम्पल हम बात करते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्या गिर गया? देखिए इसको मैं मिटा दूं। आगे बात करते हैं हम, संज्ञा के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। प्लस देखो स्थान, स्थान तो आपको पता ही है कौन कौन से हो सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, आगरा है ना, दिल्ली है ना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आपका प्राणी, प्राणी क्या होता है? मनुष्य हो गया, किसी का नाम हो गया, ये सब प्राणी में आ जाते हैं। आपके वस्तु, वस्तु क्या होती है? जैसे पंखा हो गया आपका, ठीक है, पंखा हो गया, टीवी हो गई, ठीक है, टेबल हो गई, ये सब क्या होती हैं? आपकी वस्तु होती हैं। ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है, ये सब आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम इसमें क्या देखते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये पूछे जाते हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग क्लासेस की तैयारी, जो पुरानी क्लासेस है वो सब टॉपिक वाइज है, तो उनको भी करिए। प्लस आप लोगों के लिए मैं क्लासेस भी लेके आती रहूंगी, ठीक है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जो मेन होती हैं, ठीक है। मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जो आपके लिए मेन है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फालतू का नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बोध कराए, एक स्थान के बारे में बोध कराए, एक स्थान के बारे में बोध कराए, ठीक है, बोध कराए, उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी स्त्री या पुरुष का नाम, स्त्री या पुरुष का नाम, देखो कैसे। अब ये बताइए, मेरा नाम कुछ भी है, जैसे कि मेरा नाम रेखा है,
तो मेरे नाम के कई लोग होंगे, लेकिन उनकी अलग, वो मुझसे कोई बोलेगा तो मेरा नाम स्पेसिफिक है ना, किसी एक के लिए यूज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, किसी स्त्री या पुरुष का नाम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, चलिए और बताती हूँ। नदियों के नाम, देखिए नदियों के नाम, ये एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन सा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें से एक पूछा जाएगा, इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है, इस तरह से। और चेंज भी करने को आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। नदियों के नाम भी क्या आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं, ये याद रखना, व्यक्तिवाचक में क्या आते हैं, नदियों के नाम भी आते हैं। तो जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, और भी होती हैं, नर्मदा, ताप्ती, ये सब क्या होती हैं, नर्मदा, ताप्ती, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए और बताती हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में और क्या आता है, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। त्योहारों के नाम भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जैसे आपका होली, दिवाली, ठीक है, रक्षाबंधन, ये सब किस में आते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम नगरों के नाम। ठीक है, और देखते हैं नगरों के नाम, जो नगर होते हैं नगरों के नाम। ठीक है, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये आपको याद रखने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन आते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में नदियों के नाम आते हैं, मतलब स्त्री या पुरुष के नाम आते हैं, पर्वतों के नाम आते हैं, त्योहारों के नाम आते हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इतना याद रहेगा, ठीक है, इतना याद रहेगा। और बताइए और क्या आएंगे, देशों के नाम भी इसी में आएंगे, देशों के नाम, ये भी एक तरह से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देशों के नाम, ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए और भी कुछ रह गया हो तो, और क्या रह गया, महीनों के नाम। देखो महीनों के नाम भी, तो महीनों के नाम, जनवरी फरवरी जो आपके होते हैं, जनवरी फरवरी, ये सब, पहाड़ आपको पता है, पर्वत आपको पता है, ये सब किस में आएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटी क्लास होगी आप लोगों के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, नोट कर सकते हैं तो नोट करिए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, किसकी बात कर रहे हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक संज्ञा को, वो संज्ञा जो किसी, जो देखो जब भी हम किसी चीज की शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं तो उसका हमें लॉन्ग ट्रिक भी पता होना चाहिए। जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के जाति वर्ग या समुदाय का बोध कराए, या समुदाय का बोध कराए, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। बोध कराए, वह क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक, ठीक है, संज्ञा कहलाती है। अब देखिए संज्ञा कहलाती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, कवि, ठीक है, कवि का नाम किस में आ जाएगा, किसी कवि के, जैसे मैंने कहा तुलसीदास, वो तो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कवि, ठीक है, कवि, नगर, स्त्री, पुरुष, ये किसमें, किसी एक वर्ग का बोध करा रहे हैं, किसी एक वर्ग का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। और भी होते हैं, जैसे कि आपका, मैंने कहा नदी, मैंने कहा लेखक, मैंने कहा नदी, मैंने कहा लेखक, तो ये क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये क्या हो गई, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, समझ में आया। जैसे आपका, और जैसे मैंने अभी आपको, जैसे पशु,
पक्षी, ये सब किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में। देखिए द्रव्यवाचक जो होती है आपकी, द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक और कौन सी होती है? एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाती है। द्रव्य में आप कह सकते हैं, द्रव्य में आपका जैसे पानी, दूध, ये किस में हो जाती है? ठीक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाती है। इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा में कुछ ज्यादा नहीं होता, इतना ही होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम? भाववाचक संज्ञा। अब हम बात कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा की। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के भाव का बोध कराए। भाव का बोध या अवस्था है ना, अवस्था का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सर्दी गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक। जैसे हम कहते हैं मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या हम किसी को दिखा सकते हैं? नहीं, केवल हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ठीक है, उसे हम, वो हमारे क्या है? भाव है, वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कैसे है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तो ये आपको याद रहेंगे। अब हम आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको केवल आपको मैंने बताया था क्या क्या होते हैं, आगे कैसे बनते हैं क्वेश्चन, किस तरह से पूछे जाते हैं, अब मैं वो आपको बताती हूँ। चलिए अब है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, तो समझ में आया? चलिए हम बात करते हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ जातिवाचक, यहाँ मैं लिख लेती हूँ भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए जातिवाचक होता है भात्र। ठीक है, भात्र, इसका क्या बनेगा? भातृत्व। क्या बन जाएगा? भातृत्व। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना रहे हैं तो भात्र है, जाति है किसी चीज की, तो भातृत्व। ठीक है, ये हो गया भाववाचक। ठीक है, देखिए बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, किस बच्चा है ना। भाववाचक क्या बच्चा बन जाएगा? बचपन। भाववाचक क्या बन जाएगा? बचपन। याद रखना ये। ठीक है, पिता क्या है? जातिवाचक। भाववाचक क्या बन जाएगा? पितृत्व। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? भाववाचक। देखते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, मैंने लिखा बूढ़ा, इसका क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। यानी कि जातिवाचक से आपको भाववाचक बनाना है। बूढ़े का क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु का क्या बन जाएगा? गौरव। गुरु का क्या बन जाएगा? गौरव। ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सब आपके याद रखने हैं। नौकर से क्या बन जाएगा? नौकर क्या है? एक जातिवाचक है, भाववाचक क्या बन जाएगा? नौकरी। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जो पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा बनाना किससे? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, संज्ञा बनाना, ठीक है, किससे? सर्वनाम से। तो यहां मैं लिख रही हूं सर्वनाम, यहां लिख रही हूं भाववाचक, ठीक है, सर्वनाम और भाववाचक, ठीक है, ये मैं लिख रही हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वनाम है, देखिए सर्वनाम क्या है? अपना। तो भाववाचक क्या बन जाएगी? अपनापन। भाववाचक क्या बन जाएगा? अपनापन, ठीक है। आगे देखिए, हम कहते हैं मम, मम, मम से क्या बन जाएगा? ममता, ममता, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम कहते हैं सर्वनाम है निज, ये कौन सी है? निजवाचक। सर्वनाम भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कि इससे क्या बन जाएगा? निजता, ठीक है, निजता, इस तरह से निजता, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पराया, पराया, इससे बन जाएगा परायापन, परायापन, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये किससे थे? सर्वनाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। आगे है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, किससे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक बनाएंगे, ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विशेषण क्या होता है? ठीक है, मैंने लिखा मोटा, विशेषण है मोटा, तो मोटापापन, ठीक है, मोटापापन, ये क्या हो गया? विशेषण से, ठीक है, मोटापापन, ठीक है, मोटापा या मोटापापन ये कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। गरम, गरम क्या है आपका? विशेषण है गरम, और गर्मी क्या है आपका? भाववाचक। इस तरह से आपको बनाना है, एग्जाम में पूछ सकता है ये आपके एग्जाम में, ठीक है। और बताइए, आलसी, आलसी क्या है? विशेषण, और आलस क्या है? भाववाचक। आलस क्या है? भाववाचक, ठीक है, समझ में आ रहा है, आलस क्या है? भाववाचक। लाल क्या है? लाल क्या है? विशेषण, और लाली क्या है? भाववाचक, ठीक है, ठीक है। और बताइए, वीर क्या है? विशेषण, वीरता क्या है? भाववाचक। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, मधुर क्या है? मधुर, मधुर कहते हैं मधुर गीत, तो क्या हो गया? विशेषण, और मधुरता क्या हो गई आप लोगों के? भाववाचक। इस तरह से आपको बनाने हैं, ये क्या बनाने हैं आप लोगों के लिए, इस तरह से बदलने को आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, इस तरह से एग्जाम में बदलने को आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देती हूँ जिनके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, ठीक है, जिनके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। देखते हैं आपने क्या पढ़ा आज की क्लास से, तो वो मैं कमेंट बॉक्स देखूंगी जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन है? ठीक है, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको। सोहन नदियां, सोहन नदियां, सॉरी, नदियां, नंबर 3 है इसमें, सोहन, हरियाली और लखनऊ, हरियाली, और नंबर 4 है लखनऊ। इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, गुरुत्व शब्द, गुरुत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? गुरुत्व का शब्द कौन सी संज्ञा है? चलिए ऑप्शन देती हूं मैं आपको। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, नंबर 2, नंबर बी भाववाचक,
भाववाचक, नंबर सी भाववाचक, गुरुत्व, जातिवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक और नंबर डी समूहवाचक, समूहवाचक। तो ये 2 क्वेश्चन हुए। और दे दूं क्या? पहले आप लोग 2 ही क्वेश्चन करिए, ठीक है। पहले आप 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए होमवर्क भी दिया करूंगी, उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको कुछ तो समझ में आया, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली चलती रहेंगी, मैराथन भी आएंगी। अब आपके पास बहुत कम समय है, तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।